हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस स्टडी कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है, बड़ी खबर क्या निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डिलीट पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर बड़ी खबर है। दूसरी चीज़ है कि ये वही केस है जो सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गया था कि भाई आप चयन के माध्यम से आइए, और ये वही केस है पप्पू यादव सर जी का है जो कि पश्चिम बिहार से है। उसके बाद एक केस सुना गया है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से अगर सिंगल बेंच से डिसमिस होकर डबल बेंच में जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाने की बात की गई है। देखिए, हमें सारे विद्यार्थियों को बस ये है कि भाई एनआईएस डिग्री वैलिड हो जाए, मान्य हो जाए, किसी के भी थ्रू हो, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट है। इसीलिए सबसे कहा उम्मीद की जाती है कि भाई सभी लोग मिलकर काम करें। चलिए आपको बात कराते हैं। आज रूबी जी का कहना है जो पश्चिम बंगाल से हैं, पप्पू यादव सर जी का क्या कहना है, चाहे विश्वनाथ जी जो भी है, सब सारे लोग एनआईएस डिलीट के एक साथ काम करें और एनआईएस डिलीट को वैलिड कराएं। मेन मुद्दा ये है। हाँ, हमारे यहाँ तो चल रहा है, मतलब हम तो है पप्पू सर के साथ पहले से ही हैं, ठीक है। तो पप्पू सर और हमारे बीच जो भी हुआ था डिस्कशन, उसके बाद हमारे जो कोलकाता हाई कोर्ट है वहाँ पे केस फाइल किया हुआ है। पप्पू सर जैसे कहा है कि 30 तारीख को हमारा फर्स्ट हियरिंग का डेट मिला है, तो देखते हैं क्या होता है। और वेस्ट बंगाल की तरफ से एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो एनआईएस के कैंडिडेट्स हम लोग हैं सब, तो अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारा ग्रुप हो चुका है एनआईएस के लिए, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है, काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर सब एक साथ मिलके काम करते तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द हम जा पाते, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हमको केस नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या हुआ, वो सब अलग अलग जाना चाहते हैं, तो हम क्या किया कि पप्पू सर से बात किया और डिस्कशन किया कि हम और रिस्क नहीं लेना चाहते कि शॉर्टकट कोई भी रास्ता हम नहीं लेंगे, हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमें बोला गया है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि वेस्ट बंगाल से भी जितना है कैंडिडेट एनआईएस के, वो हमारे साथ आ सकते हैं। हम जो सही रास्ता है उनमें जा रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो कोर्स है वो वैलिड हो जाए, बस किसी भी तरह। अगर कोर्स वैलिड हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर कोर्स नहीं वैलिड होगा, हमारा सर्टिफिकेट नहीं वैलिड होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो यही बोलना चाहती हूँ। वो 7 दिन में 10 दिन में आके उनको जो भी चीजें घटती है 7 दिन 10 दिनों में, वो हम आके बताते रहते हैं। और क्योंकि कुछ बड़ा कुछ होगा, कुछ चमत्कार होगा, तो लाइव आके बताने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी तो जो स्थिति है वो संघर्ष भरा स्थिति है, हम लोग संघर्ष में चल रहे हैं और पूरा देश क्या इंतजार में है कि कब हमारा डिग्री मान होगा। आपको पता ही है, सारे जितने भी हमारे साथी हैं सबको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि भाई आप शुरू से जीरो से शुरू कीजिए और जो है आप हाई कोर्ट से आइए। तो हम लोगों ने आज लगभग जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लौटे हुए लगभग एक महीना 10 दिन या 15 दिन, 1.25 महीना लगभग होने को है। उस दरमियान तो सभी साथियों को हम लोगों ने बताया भी था कि भाई 15 दिन तो कोर्ट बंद था, 10 दिन लगभग ड्राफ्टिंग करने में भी हम लोगों को लगा, सोचने में, विचारने में कि कैसे चीजों को करना है। और अंततः हम लोगों ने क्योंकि इस पे कई हमारे सीनियर जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे डिस्कशन चल रहा था। फिर वेस्ट बंगाल के हमारे जो एडवोकेट हैं उनसे कई दफा कई दौर मीटिंग हुई और उसके बाद पता क्या ड्राफ्टिंग करना है, तमाम जो चीजें हैं वो हम लोगों ने करके फाइनली हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कर दिया है। और सबसे सुखद स्थिति की बात यह है कि जैसे ही हम लोगों ने केस दायर किया है और 30 तारीख का सुनवाई का डेट उसमें अंकित हो गया है। मतलब कहने का मतलब आज 26 तारीख हो गया है, 30 तारीख को उम्मीद है कि केस की सुनवाई हो जाए। इसकी स्पष्ट जानकारी 29 तारीख को जो कॉल लिस्ट जो आएगा उसमें स्पष्ट पता चलेगा कि 29 तारीख को हमारा केस नंबर कितना पे सुनवाई पे पड़ा हुआ है। क्योंकि वहाँ के रेगुलर अभ्यर्थी ने एनआईएस के अभ्यर्थियों पे केस किया था और जो है वहाँ पे एनआईएस अभ्यर्थियों को जो है केस करने के बाद वहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया था और जो है सिंगल बेंच में ऑलरेडी एक मामला डिसमिस पड़ा हुआ है। तो उसी के ग्राउंड पे सिंगल बेंच पे हम लोगों ने केस किया है और तुरंत डिसमिस हो जाएगा। मतलब 30 तारीख को सुनवाई हो जाती है, इस वजह से प्रार्थना कीजिए कि हो जाए, तो उसी दिन डिसमिस होकर हम लोग डबल बेंच में चले जाएंगे तुरंत। और डबल बेंच में जैसे जाएंगे तो वहां पर भी जल्द से जल्द हम लोग उसको सुनवाई न कराने का प्रयास करेंगे। उसमें सीधा कहेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये कहा है, हमारा मामला को आप सुनिए और सुन के इसको जो भी निर्णय देना है आप देखिए, इसको तुरंत डिस्पोजल कीजिए, मतलब डिसमिस कीजिए या जो भी आपको निर्णय देना है इसमें दीजिए, ताकि हम लोग तुरंत एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्योंकि सर हमको बेचैनी है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जल्दी हम पहुंचे, क्योंकि हमको हमारे जितने भी पटिशनर हैं, जितने भी हमारे जितने भी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को, उन सभी को निर्देशित सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि आप लोग जितने भी पटिशनर हैं सब हाई कोर्ट के माध्यम से आइए। तो हम लोगों ने सर हाई कोर्ट में गए। अच्छा, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सर पटना हाई कोर्ट से में क्यों नहीं गए, पटना हाई कोर्ट से भी जाना चाहिए था। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट से भी जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पटना हाई कोर्ट में हम केस करते तो पता नहीं इस साल सुनवाई हो पाता कि नहीं हो पाता, ये कहना मुश्किल है। आज के टाइम में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हमने सोचा कि भाई बीच का एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि 3 राज्य हम लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो ऑन रिकॉर्ड गए थे। हमको केस नंबर, रीड नंबर हमको मिला था 3 राज्यों का। तो 3 राज्यों में कोई राज्य लेके हम जो है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के हाई कोर्ट में जाके
वहां से डिसमिस करा के हम जा सकते थे, वो सभी अभ्यर्थियों पे वो लागू होगा। यदि एक राज्य से भी हम जाते हैं तो बाकी जो राज्य है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है, तो सभी राज्यों को वहां पे सुना जाएगा। तो एक अच्छा बात है कि वेस्ट बंगाल में सुनवाई जल्दी होती है, वहां पे आजकल कोर्ट का जो रुख है वो बेहतर है। तो इसीलिए हम लोगों ने और हमारे जितने भी वेस्ट बंगाल के जो साथी जो हैं, वो सब लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं सर, यहीं से करना चाहिए। तो हम लोगों ने वहीं से डिसाइड किया कि भाई यहीं से किया जाए, और हम लोगों ने इसको किया है। और बहुत जल्द 30 तारीख को सुनवाई होने का उम्मीद है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 30 तारीख को सुनवाई हो जाएगा। आज हमारी एक नई मेहमान रूबी मैम वेस्ट बंगाल को लीड कर रही हैं, और हमारे कई साथी हैं वो आज जुड़े हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों को कह रहे थे कि भाई आप लोग भी सामने आइए और अपना राज्य को नेतृत्व कीजिए। तो ये मैम आज आई हैं, और कई साथी भी हैं, वो भी जो जरूरत पड़ा तो वो भी साथ में आएंगे 10 तारीख। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट बंगाल में यदि डबल बेंच में 20 दिन में मामला सॉल्व हो जाता है तो हम हो सकता है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एसएलपी जैसे ही हम जैसे रिजेक्ट होगा डबल बेंच में, तुरंत एसएलपी दायर करेंगे, और सिर्फ हमको कागजी काम करना होगा, लोगों का जो बकायदा है उस पर साइन कराना होगा, और वो प्रक्रिया हम अभी से ही शुरू कर देंगे ताकि उसमें वक्त ना लगे। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट में जो मामला हो निष्पादन हो जाए, जो भी निर्णय होना है वो हो जाए। होने के बाद हम लोग तो बेचैन है सर कि जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि भाई जितना जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और माननीय गवाई सर चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, आप लोगों को पता है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीफ जस्टिस बनने के बाद और थोड़ा सॉफ्ट वो होंगे और उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा और तार्किक चीजों को सोचेंगे। मैं समझता हूँ कि जिम्मेवारी मिलने के बाद, जिम्मेवारी बढ़ने के बाद व्यक्ति जो है और गंभीर हो जाता है और गंभीरता से चीजों को सुनता है, समझता है। तो मैं समझता हूँ कि वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे माननीय गवाई सर, तो और हमें हो सकता है कि बेनिफिट ही मिले, क्योंकि जो है आपको हम बता दें कि कोई जो है हाईकोर्ट रिलीफ नहीं देता है। अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अदालत नहीं है, सीधा राष्ट्रपति है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यदि हम रिलीफ ना देंगे तो फिर तो भाई अराजकता फैल जाएगा इन अभ्यर्थियों का। क्या होगा, बीएड वाला मामला में देख लीजिए, हाईकोर्ट ने सभी बिहार के जितने भी 22 कैंडिडेट को बाहर कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः पूरे देश को रिलीफ दिया, कहा कि आप 11 तारीख के पहले जो भी नियुक्त हैं वो सभी अभ्यर्थियों को जो है रिलीफ दिया जाएगा। हालांकि एक उसमें आउटकम का मामला उसमें डाल दिया गया, खैर उसको भी राज्य सरकार और हाईकोर्ट पे छोड़ा गया है, वो हाईकोर्ट सुनवाई करके उसको अपने अपने स्तर से देख रही है। लेकिन जो अंतिम पड़ाव है ना सर, अंतिम पड़ाव में कोर्ट हमेशा पुलाइट सोचती है, और यदि माननीय गवाई सर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो और जो है मामला को जो है तरीके से सुनेंगे, गंभीर रूप से सुनेंगे, और हमको जो है उनको बताने में भी थोड़ा सहूलियत होगा, क्योंकि उस पद पे जाने के बाद आदमी बहुत पुलाइट हो जाता है। तो खैर जो भी हो, समय के साथ हम लोग सर इसको हम लोग देख रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। देखिए एक बात, कई अभ्यर्थियों का फोन आता है और घबराते हैं कि सर क्या होगा नहीं होगा। देखिए आपके केस में हमने इतने बड़े वकील को हमने हायर किया, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है अभी